हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको कि अपने इस चैनल में। तो गाइस, जिस पड़ेगा तो हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब इस टाइम पर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पर एंट्री ले सकते हो? नहीं तो उसके ऊपर ये पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा आने तक जरूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर हम देखें ना, तो सबसे पहले तो हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे देखने को मिल रहा है 42,295, यानी कि 42,300 के आसपास बीटीसी कंसोलिडेट हो रहा है। एंड राइट नाउ बहुत सारे लोग आपको बोल रहे होंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी बहुत नीचे आएगा, बीटीसी में बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो राइट नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लाइक दैट। और जब बीटीसी समवेयर अराउंड इसी जोन पे भी कंसोलिडेट हो रहा था, तभी मैंने आपको बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है बीटीसी के अंदर। इफ़ यू आर गेटिंग पैनिक्ड बाय द रूमर्स की बीटीसी बहुत नीचे आ जाएगा या फिर बीटीसी में बहुत सारे यहाँ पर ड्रॉप डाउन होगा, तो अगर आपने ये चीज़ें फॉलो की होगी तो अब इस टाइम पे आप देखोगे तो ग्रेजुअली प्राइस ऊपर ही जाएगा। अब इस टाइम पे ये जो ड्रॉप डाउन हुआ है, ये इसको एक काइंड ऑफ आप करेक्शन भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि प्राइस एक ही साथ में अगर इतना ज़्यादा ऊपर जाता है तो फिर एक हेल्दी करेक्शन होती है, और उसके बाद प्राइस के अंदर हमें फिर से मूवमेंट देखने को मिलता है, जो कि अब इस टाइम में हमें देखने को मिल रहा है और जिसके ऊपर प्रीवियसली हमने ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ था। ठीक है, तो अब इस टाइम पे अगेन क्या एक्सपेक्टेशन है बीटीसी को लेकर? मेरा अगर आप एक्सपेक्टेशन देखोगे ना, तो दिस एंड ऑफ द, अब यहाँ पर आज तो यहाँ पर एंड ऑफ दिसंबर है, तो फिर एंड ऑफ जनवरी आपको बीटीसी के प्राइस अराउंड 50,000 या फिर $48,000 के आसपास इजीली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इसके लिए कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप अगर आप अपने अकॉर्डिंग देखना कि एग्जैक्टली आपके हिसाब से क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो अब इस टाइम पे मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहा हूँ कि प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन हो जाएगा। बाकी अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एग्जैक्टली किस बेसिस पे और किस एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप अभी इस टाइम पे सोच रहे हो कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक न्यूज़ देखोगे जो कि सेक की तरफ से निकल के आया है कि आने वाले टाइम में हो सकता है जनवरी में सेक कुछ बिटकॉइन ईटीएफ को अप्रूव कर दे, जनवरी 10 को। अगर ऐसा हो जाता है तो दैट मीन्स कि हमें मार्केट के अंदर और भी पॉजिटिव मूवमेंटम देखने को मिलेगा, जिसके चलते हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये आती है, ईटीएफ को लेकर हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कि एग्जैक्टली ईटीएफ अप्रूव होगा तब हमें मार्केट के अंदर अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे क्या क्या लॉजिक है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अभी इस टाइम पे फॉलो करनी है, उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। तो बिटकॉइन ईटीएफ क्या होता है कि बिटकॉइन ईटीएफ यहाँ पर जैसे कि जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो भी यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म जैसे कि ब्लैक रॉक हो गया, एक फंडिंग कंपनी है, तो उनमें क्या होता है कि यहाँ पर क्या करेंगे, वो बीटीसी के अंदर ज़्यादातर अपने पैसे डालेंगे। तो इसमें क्या होगा कि बीटीसी के अंदर ट्रेड होगा, बीटीसी में पैसे डालेंगे, दैट मीन्स कि पैसे तो बीटीसी में ही आएंगे। तो ऑल्ट्स ऊपर जाने के लिए तो ऑल्ट्स के यहाँ पर रिजर्व में पैसे तो आने चाहिए ना, ऑल्ट के मार्केट कैप में। तो ऑल्ट के मार्केट कैप में अगर पैसे नहीं आएंगे तो फिर ऑल्ट्स ऊपर कैसे जाएंगे? तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ बीटीसी जिसके पास है उसके लिए ज़्यादातर प्रॉफिटेबल है जब भी यहाँ पर ईटीएफ अप्रूव होगा। और ईटीएफ अप्रूव हो या ना हो, बीटीसी हमेशा के लिए बुलिश रहेगा, जो कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऑल्ट्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला जाएंगे या फिर ऑल्ट्स के अंदर कुछ ज़्यादा मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी इस टाइम पे देखो, जैसे कि आप हो, मैं हूँ, हमारे पास ज़्यादा फंड्स नहीं है, हम बीटीसी अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके कारण हम ऑल्टरनेटिव कॉइन्स के ऊपर जाते हैं, जैसे कि जिससे जितने भी ऑल्ट्स हैं उन ऑल्ट्स की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, अगर अब हमारे पास भी पैसे होते तो फिर हम भी बीटीसी लेके रखते, जो कि बीटीसी मुझे समवेयर अराउंड $16,000 के आसपास भी देखने को मिला था। मुझे बीटीसी यहाँ पर 16,000 के आसपास बहुत दिन देखने को मिला, बट मेरे पास फंड्स ही नहीं थे कि मैं बीटीसी के अंदर अपने पैसे लगा सकूँ। बाकी उस टाइम पे जिसके पास बहुत ज़्यादा फंड होगा, जिसके पास $16,000 $17,000 होगा, तो उस बंदे ने तो ज़रूर से बीटीसी को उस टाइम पे भी परचेज किया होगा। ठीक है, बट मेरे पास फंड्स नहीं थे तो इसलिए मैं परचेज नहीं कर पाया। तो अभी इस टाइम पे द थिंग इज़ दैट कि अभी इस टाइम पे अगर आप बीटीसी ले रहे हो या फिर किसी भी ऑल्ट्स में आप एंट्री ले रहे हो, तो क्या अभी इस टाइम पे आपका स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। तो ऑल्ट्स में यहाँ पर कुछ ऐसे ऑल्ट्स होंगे, देखो अगर बीटीसी के मार्केट कैप में ज़्यादा पैसे आएंगे तो ऑल्ट्स में ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, तो इसके ऊपर हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया है। बाकी इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, इलॉजिकली ना बातें करने से कुछ भी नहीं होती है। लॉजिकली एंड सेंसिबल बातें आपको करनी है और यहाँ पर सेंसिबल चीज़ें एनालाइज करनी है, क्योंकि अभी इस टाइम पे लोग आपको बोलेंगे कि ईटीएफ अप्रूव हो रहा है तो ऑल्ट्स भी ऊपर जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर ये बताओ, ऑल्ट्स, यस ऑल्ट्स माइट गो अप, क्योंकि यहाँ पर ऑल्ट्स में थोड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, नो डाउट, बट थोड़ा मूवमेंट
इन्वेस्टमेंट के लिए तो कोई भी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। लेट्स सपोज कि बीटीसी अगर 10% ऊपर जा रहा है तो ऑल्ट्स में अगर 3% ऊपर ऊपर का मूवमेंट हो रहा है, ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए अभी इस टाइम पे कुछ ऐसे ऑल्ट्स रहेंगे जो बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं, जिनका फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड ये दूसरे तरफ वो कॉइन्स होंगे जो मीम टाइप के प्रोजेक्ट्स होंगे, जो यहाँ पर 2 दिन के लिए मार्केट में है, उसके बाद जो है गायब हो जाते हैं। तो मीम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट में रिस्क भी रहता है और यहाँ पर प्रॉफिट भी रहता है। जितना प्रॉफिट रहेगा उससे ज़्यादा रिस्क आपको लेना पड़ेगा मीम कॉइन के अंदर, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि ऑल्ट्स जिनका फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा सही है, जैसे कि कार्डानो हो गया, मेटिक हो गया, एवलांच हो गया, यूनिफाई हो गया, उसके बाद आप 1 इंच को भी ले सकते हो। तो ये जितने भी कॉइन्स हैं, र्यून हो गए, ये जितने भी कॉइन्स हैं ना ऑल्ट कॉइन्स, ये बहुत अच्छा सा परफॉर्म करेंगे, चाहे बीटीसी ETF अप्रूव हो या ना हो इन कमिंग डेज, ठीक है, क्योंकि इनका फंडामेंटल सही है। लोग इनके अंदर भी अपने पैसे डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी भी कॉइन के ऊपर कोई भी पैसा लगा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे ETF अप्रूव होगा तो क्या ऑल्ट होल्डर्स के लिए सही रहेगा या नहीं। तो अगर आप देखो, हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं अभी इस टाइम पे, टू बी ऑनेस्ट। अगर पैसे बहुत ज़्यादा होते ना तो तब का BTC लेके रख दिया होता, इथेरियम 3-4 इथेरियम लेके रख देता। तो अगर पैसे नहीं है तो फिर अब इस टाइम पे हमें ऑल्ट्स में ही अपना यहाँ पर जो है ढूंढना पड़ेगा। एंड जो भी स्मॉल फंड है वो ऑल्ट्स के अंदर भी एकोमोडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छुपाने वाली कुछ बात है नहीं, यहाँ पर फ्लैक्स करने वाली कोई बात है नहीं कि मेरे पास इतने पैसे थे ही नहीं कि मैं BTC को अफोर्ड कर पाऊँ या फिर मैं 2-3 इथेरियम को परचेज कर लूँ, ठीक है। इथेरियम को भी मैंने तब लिया था जब इथेरियम के प्राइस 1098-97 के आसपास चल रहा था। तब मैंने इथेरियम को ना लिया था $400 का, वही था मेरे पास और उसी को ही मैंने यहाँ पर जो है उसी अमाउंट से ही मैंने बाई की हुई है। तो अब इस टाइम इथेरियम की प्राइस देख लो कितना ऊपर है। और जब मैंने भी लिया था तब भी मैंने आप लोगों को भी बताया था कि एग्जैक्टली अगर आप लेना चाह रहे हो इथेरियम को तो ज़रूर से आप ले लो, क्योंकि ये बहुत अच्छा सा प्रॉफिट दे सकता है। तो अब इस टाइम पे बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरी रहता है कि क्या लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो अब इस टाइम पे बना सकते हैं या नहीं। नहीं, लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो बनाने का टाइम तो ऑलरेडी जा चुका है। अब इस टाइम पे BTC चल रहा है 42-43 के आसपास BTC चल रहा है। लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया था 22-23 के आसपास BTC जब मूव कर रहा था, ठीक है। तो अब इस टाइम पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना बाइक बनाओगे तो आई डोंट थिंक सो कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर पाओगे यहाँ पे। अगर मार्केट थोड़ा करेक्शन लेती है, मार्केट अगर आपको चांस देती है, तब जाके आप जरूर से अपना एंट्री ले सकते हो। अदरवाइज अब इस टाइम पे आप वेट ज़रूर से कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने इनके ऊपर डिस्कस भी किया था पहले से ही कि एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म पे क्या परफॉर्मेंस आने वाला है, क्या परफॉर्मेंस नहीं आने वाला है। और अब इस टाइम पे अगर आप लगाओगे तो दैट मीन्स कि आप समझ लो कि एग्जैक्टली आप थोड़ा ऊपर में ही लगाओगे, तो इसमें प्रॉफिट कम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा वेट कर लेना। बाकी यहाँ पर BTC की अगर मैं बात करूँ तो अब इस टाइम पे स्टिल राइट नाउ मैं BTC को लेकर बुलिश ही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से BTC के प्राइस के अंदर फर्दर हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है BTC को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। और अब इस टाइम पे बाकी मैं किसी भी ऑल्ट के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, रीजन बिंग हर एक ऑल्ट में सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो बाकी कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।